अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि इस रहमत और बरकतों वाले महीने में आप सबके घर में खैर आफियत रहे, आपके बच्चों और आपके घर वाले खुशहाल रहें। अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरसाता रहे। परवरदिगार बीमारों को तंदुरुस्ती दे, और जो आज हम में नहीं है अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, उनके दर्जात बुलंद करे। और अल्लाह ताला आप पे, हम पे और सब सुनने वालों के घरों में, देखने वालों के घरों में रहमतें बरसती रहें। आखिरी अशरा चल रहा है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है पढ़ें। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। अल्लाह ताला हमें कब्र के अजाब से बचा के रखे। अल्लाह मियाँ अपनी रहमतों के साए में हमें रखे। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से अपने घरों में होंगे। एक छोटा सा वाक़या, ये छोटी सी बात आप लोगों से शेयर करने के लिए आई हूँ। यह है कि दुनिया में हम सबको सबसे बड़ा रोग क्या लगा रहता है। सबसे बड़ा रोग ये होता है कि मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या कहेंगे। याद रखें, आपको तनकीद का निशाना दुनिया बनाती ही इसीलिए है कि आप उनके लिए ख़ास होते हैं। अगर आपकी बैक पे लोग कहीं भी ग्रुप में बैठे बार बार आपका जिक्र करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनके लिए बहुत अहमियत रखते हैं, बहुत अहम है। कहीं ना कहीं उनके दिलों में आपके लिए छोटी से छोटी बात होती है, लेकिन वो शेयर नहीं करते और वो आपकी बुराई लेके बैठ जाते हैं। आपको किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट राइट बात पे चल रहे हैं, आप अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं, तो फिर आपको डर किस चीज़ का। आपको याद होगा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमानों, सारी दुनिया एक तरफ जा रही है और अली अकेले एक तरफ जा रहे हो, तो आप हज़रत अली का साथ ना छोड़ना, क्योंकि उनको पता था वो गलत नहीं हो सकते, वो बुराई की तरफ नहीं जा सकते, वो अपने मौक़िफ़ पे डटे रहने वाले लोग। हमें भी, हम क्यों ना उनके पैरोकार बने, हम क्यों ना उनके बताए हुए रास्ते पर चले। हम अपने नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए रास्तों पे चले, उनकी बताई हुई बातों को माने। हम लोग क्यों ना उनके बताए हुए सीधी राह पे चलें। सीधी राह पे चलने वाले को कभी किसी का डर नहीं होता, कभी किसी मुश्किल में नहीं वो पड़ता, उसकी अहमियत ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। लोग उससे जेलस तो करते हैं, उससे जलते तो हैं, लेकिन उनका जिक्र भी करते रहते हैं। आप अहम हैं तो आपका जिक्र है ना। जैसे मेरे पास अगर 1000 का नोट है, तो मैं उसको मसलूँ, उसको बैक पॉकेट में रखूं, बैग में फेंकूं, ज़मीन पे फेंकूं, उसके ऊपर 2 जूते लगाऊं, उसके ऊपर खड़ी हो जाऊं, और वो मसला हुआ नोट फिर भी अहमियत रखता है। अगर वो मसला हुआ चुड़मुड़ किया हुआ नोट मैं किसी को, बैठे हुए लोगों को कहूँ कि आप में से कौन लेना चाहेगा, तो सब लेना चाहेंगे, क्योंकि उसकी अहमियत ज़्यादा है। वो मसल के भी, गंदा हो के भी, जूता लगने से भी, बैग में फेंकने से भी, ज़मीन पे फेंकने से भी उसकी वैल्यू है। तो हम क्यों ना अपने आप को इस काबिल बनाएं कि हमारी वैल्यू रहे। हमें लोग एहतराम और इज़्ज़त देना तो उसके हाथ में है। अल्लाह ताला है जो ज़िल्लत और रसवाई देता है और इज़्ज़त देता है। तो हम इज़्ज़त वाले काम करें, हम अपने मौक़िफ़ पे, सच्चाई पे डटे रहें, तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी हमें ज़ेब नहीं कर सकता। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि देखिए 1000 के नोट की इतना कुछ सहने के बावजूद वैल्यू है, तो हमारी क्यों नहीं। हम भी वैल्यू लेस नहीं है, हमारी भी वैल्यू है। हम अपनी वैल्यू मनवाना नहीं आती, हमें अपनी वैल्यू को दुनिया में एक्सपोज करना नहीं आता। तो आए आज हम सब मिलके एक वादा करते हैं कि दुनिया में एक छोटे से छोटा शख्स, अमीर हो या गरीब हो, वो वैल्यू लेस नहीं है, उसकी अहमियत है। ये अलग बात है कि हम लोग उसका एहसास नहीं करते, हमें एहसास करना है उसकी अहमियत को उजागर करना है। आए हम भी उस रास्ते पे चलते हैं। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।